अच्छा जी, तो अभी मैंने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक इशू ये हो गया था कि हमने आज की क्लास को ना रिकॉर्डिंग के लिए लगाया ही नहीं था। लेकिन मैंने अभी रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया है बहरहाल। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पहले के लेक्चर्स की, तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा अगर किसी ने समझना हो तो कोई परेशान ना हो, ठीक है ना। और अगर फिर भी किसी को मसला है, समझ नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्टली मुझसे पूछ ले, ठीक है ना। तो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना किसी भी टाइम पे, तो वो मुझसे जो है ना किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, या उनको अगर किसी भी टाइम पे हेल्प चाहिए तो एनी टेक्स्ट के थ्रू भी हम जो है इजीली हेल्प दे सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे डिफ से थोड़ा सा मैं दोबारा आप लोगों को चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, डिफ के बारे में मैंने यहाँ पे बताया आसान करके कि भाई डिव आपके पास क्या है। डिव इट्सेल्फ एक कंटेनर है। अगर मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ कि आपके पास एक समझ लो एक पतीली है, लेट सपोज, ठीक है। अब उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक बहुत सारे आइटम्स हैं, आपने चम्मच रखे हुए हैं उसमें, आपने लेट सपोज जो है बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जो पतीली है या जो आपका बाउल कह लें, वो क्या हो गया आपके लिए, एक कंटेनर का काम कर रहा है ना, यानी कि वो बाकी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। अब मुझे जब मैं बाउल उठा करके कहीं भी लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो अंदर की चीज़ें हैं, लाइक चम्मच वगैरह, वो सब उसके साथ जाके मूव होंगी। मतलब मुझे एक एक करके हर ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाना, मैं सिर्फ वो बाउल उठाऊंगा और ले जा करके अलग जगह पे ले जाके रख दूंगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डिफ का एलिमेंट, यानी कि डिफ का जो टैग है, वो एज अ कंटेनर काम कर रहा है और आपके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कंटेन कर रहा है। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मैं बोलूँगा कि भाई मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेट सपोज कहीं नीचे यहाँ पे लाके डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एग्जैक्टली कहीं भी मूव करवा सकते हो। तो अब अगर मुझे इसको यहाँ पे कहीं भी नीचे मूव करवा के शो करवाना है, तो मैं सिर्फ डिफ के टैग को टारगेट करूंगा और ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स उसके साथ चलते चलते मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। आ गई बात समझ? मैंने बहुत आसान करके और रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने कोशिश की है कि मैं समझाने में कामयाब हो सकूं। तो अब आई होप सो कि समझ आ गया होगा डिफ के बारे में, ठीक है ना। अ, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिफ को देख लिया। अच्छा, अब हम कहाँ पढ़ते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया, सही है, बेहतर। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ईएम का जो टैग है वो आपके पास इटैलिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको टारगेट करना है, लाइक सीएसएस के अंदर टारगेट करने के लिए, हाँ, तो वो उसके लिए स्पैन यूज होता है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टैग है आपके पास, इनलाइन, जिसे हम बोलते हैं डिलीट का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ लेट सपोज बासित, नहीं बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कहाँ चला गया? ठीक है ना। अब मैं करूँगा इसको सेव। अब देखना, जो मैंने 1000 लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे कटा हुआ आएगा, देख रहे हो? बात समझ आ रही है? कटा हुआ क्यों आया? जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट देखी होंगी, वहाँ पे क्या होता है, प्राइस कटी हुई होती है और नीचे जो है उसकी दूसरी प्राइस लिखी हुई होती है। अब मैं अगर यहाँ पे उसमें, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि कटी हुई प्राइस आ रही होती है, और साथ में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लाइक $500, ठीक है, चलो। तो देख रहे हो, बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास एक डिलीट का टैग था जो ये काम करता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग का टैग आपको बोर्ड करता है। अगर मैं पूछूं कि भाई ईएम का टैग क्या करता है, तो आप लोगों का जवाब होगा डिलीट करता है। ठीक है, डिलीट का टैग क्या करता है? फ्लैग लेकर आ जाता है। आप लोग सबको समझ में आ रही है ना बातें? आपको आपको आप जो बैठे हुए हो, ठीक है, सही है। अच्छा, ब्लॉक लेवल के और लाइन एलिमेंट के, इन एलिमेंट के दरमियान आप लोगों को फर्क समझ में आ गया? क्या फर्क होता है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने इन तमाम एलिमेंट्स को किस में रखा हुआ है? एक डिव में रखा हुआ है। बात समझ आ रही है?
बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे अगर अपने ब्राउज़र के ऊपर इमेज लेकर आनी है, ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि आपका जो आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी और मज़ीद। अब मुझे यहाँ पे इमेज का टैग लेकर आना है। लेट्स सपोज मैंने IMG लिखा, शॉर्ट फॉर्म में एंटर किया, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मुझे वो पूरा टैग ला करके दे दिया। अगर मैं, अच्छा ये जो चीज़ मेरे पास हो रही है ना ऑटोमेटिक, ये जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं उनकी मदद से हो रही है। देखो एक्सटेंशन मैंने सारी आपको यहाँ बताई हुई है PPT के अंदर, ठीक है। तब मैं अगर यहाँ पे पर आऊँ, अब यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग देख रहे हो, इसकी मदद से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो उस एलिमेंट को रीनेम कर दे रहा है, वरना आपको यहाँ पे खुद से लिखना पड़ता IMG SRC। अब मैं इस टैग के बारे में आपको डिफाइन करता हूँ कि ये टैग है क्या। अच्छा, एक बात तो आपने यहाँ पे नोट कर ली होगी, क्या नोट कर ली, ऐसे ही तो कर रहे हो आप लोग भाई। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे क्या नोट करी कि ये इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसका कोई अलग से सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बात की थी एट्रीब्यूट्स की, इसकी एट्रीब्यूट्स की। अब देखो ये क्या होती है आपके पास, ये आपके पास कहलाता है वैल्यू, वैल्यू, और इसके अंदर जो आप देते हो वो कहलाता है आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे, अब जैसे मुझे यहाँ पे कोई इमेज लेकर आनी है ना, अब मैं आपको अपने लेके चलता हूँ PC पे, और लेट्स से हम यहाँ पर कोई भी इमेज ले आते हैं। तो ये मेरे पास PNG है, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको तो फुल इमेजेस हैं तो वो लगा के दिखाता हूँ। चलो ये वाली इमेज लेकर आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने आपने तो कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको अपने उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने अपनी जो है ना वो की क्लास, यानी कि जो अपनी बनाई हुई है कोडिंग के लिए, वहाँ पे ला करके आपने इस इमेज को पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब देखना क्या होगा, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि ना समझने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। अब देखो मुझे इमेज को करवाना है इंपोर्ट सेम फोल्डर में। अभी मेरी इमेज कहाँ पर है, यानी कि जिस फोल्डर में मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी फोल्डर में मेरे पास क्या है, इमेज है, ठीक है। अब मैं गेट कैसे करूँगा, देखना डॉट लगा के मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो ये मुझे यहाँ पर सजेस्ट करेगा कि आपकी जो इमेज है वो ये रही यहाँ पे JPEG में। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑल्ट की क्या काम कर रही है यहाँ पे, देखो ऑल्ट की जो यहाँ पे यूज़ हुई हुई है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ हुई हुई है ताकि अगर कभी आपकी इमेज क्रैश हो जाए या अगर आपकी इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह पर आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जैक्टली देख रहे हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो गई, ठीक है ना। अभी हम स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहे, इसको छोटा और बड़ा हम स्टाइलिंग की मदद से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास इमेज जो है वो फोल्डर के बाहर है, अभी तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर थी, यहाँ पे नजर आ रही है इमेज ये वाली, ये इसी फोल्डर में थी, तो मैंने एक डॉट लगाया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने उस इमेज को ऐड कर लिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं है या मुझे अगर बाहर से लेकर आनी है, मैं बाहर से आने का तरीका बताता हूँ। लेट से मेरे पास यही इमेज या कोई और इमेज ले लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट में आसानी हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल और मैं यहाँ पे ला करके अपनी इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया है ना, ये मेरे फोल्डर से बाहर है, देख रहे हो क्लास 2 का जो मेरा फोल्डर है इससे बाहर ये वाली इमेज है मेरी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस फोल्डर से बाहर आकर के अपनी इमेज को लिंक करवाऊँ। अभी मैंने क्या किया था, इससे पहले इसी फोल्डर में रहते हुए लिंक करवाया था। अब देखना मैं कैसे करवाऊँगा, मैंने IMG लिखा, अब मैं 2 डॉट लगाऊंगा, कितने डॉट्स लगाऊंगा, 2 डॉट्स लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद उस फोल्डर से बाहर, यानी कि क्लास 2 के फोल्डर से बाहर जितने फोल्डर्स हैं
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे मुझे लाके यहाँ पे दिखा देगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये सॉरी देखो, डॉट्स जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एक होता है सिंगल डॉट और एक होता है डबल डॉट। सिंगल डॉट यूज होता है आपके पास सेम फोल्डर में रहते हुए किसी भी इमेज को गेट करने के लिए, और डबल डॉट यूज होता है कि अगर आपको उस फोल्डर से, सेम फोल्डर से बाहर से अगर कोई ऑब्जेक्ट को गेट करना है। नहीं, यहाँ पे 3 डॉट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो? ये मुझे रिजल्ट यहाँ पे आके नहीं दे रहा। मैंने 3 डॉट्स लगा के आपको दिखा दिया है कि 3 डॉट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट्स का है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, सेम आपके पास जो आपकी वो है ना ड्राइव, वहाँ पे उसी ड्राइव के अंदर रहते भी आपकी इमेजेस को गाइड कर सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इस फोल्डर के अंदर आया और अब देखो क्लास 2 का फोल्डर यहाँ पर है। इससे बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको गेट करने के लिए मुझे 2 डॉट्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास ये रही इमेज, मैं इसको एंटर करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज 2। मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड होगा और ये देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास इमेज शो नहीं हुई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, इमेज 2। ठीक है, यानी कि अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे इमेज शो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे इमेज 2 शो लिखा हुआ आ गया। अब देखो यहाँ पे इमेज शो क्यों नहीं हुई, हम एक दफ़ा उसके एरर्स को देख लेते हैं। हमने नेम वगैरह सारा सही यूज़ किया है। अच्छा, हमारी इमेज जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, बात होगा ना, इमेज का भी मसला होता है कि आपकी कोई ऐसी इमेज होती है जो कि आप यूज़ कर लो। तो एक काम करते हैं, हम इसी वाली इमेज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना? ऐसी इमेज को यूज़ करता हूँ। देख रहे हो, इमेज आ गई मेरे पास दूसरी। और जो बाकी के जो दो बाकी के जो 2 टैग्स हैं, इनको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, हो सकता है इनकी इमेज की जो लिंक है उन्हें कोई एरर आ रहा हो, इस वजह से हमें जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि जैसे ही मैंने दूसरी इमेज लगाई तो मेरे पास वो इमेज यहाँ पे, दोनों इमेज यहाँ पे शो हो गई। देख रहे हो? मैं इसको कंट्रोल सेव कर दूंगा तो अब जो मेरा नीचे एरर आ रहा था इमेज का वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया है। अब लेट से मैं यहाँ पे अपना जो URL है वो मैं यहाँ पे गलत दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल JPEG होता है ना, मैंने JPE कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा, अब देखना, देख रहे हो मेरे पास एरर आ गया, जिसने मुझे दिखा दिया कि भाई आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई और उसकी जगह पे जो हमने ऑल्ट में नेम दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक आ रही है ना? देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सारा कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग इसको अपने पास एक्सेस करके देख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी इमेजेस वगैरह को लेकर आ सकते हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें वीडियो टैग की, ठीक है, तो वीडियो टैग का भी सेम काम है। यहाँ पे आप SRC के अंदर जो है ना अपनी वीडियो की लिंक देते हो। क्या देते हो? लिंक देते हो। ठीक है, SRC फॉर सोर्स फाइल, यानी कि सोर्स फाइल कह लो या सोर्स की लिंक कह लो। बेसिकली ये सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो मेन सोर्स यहाँ पे आप दे रहे हो लिंक, वो किस चीज़ की कहाँ से आ रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो लगा करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ ये वाली वीडियो को कॉपी करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं इसको मैं सेव करवाऊँगा, अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है ना? अब देखो कंट्रोल्स मैंने क्यों लगाया। अब मैं यहाँ से अगर कंट्रोल हटाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब मैं लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वीडियो नहीं आ रही। ठीक है, ये नहीं होगा उस टाइम। अगर आप लोग कंट्रोल लगाओगे तो आपकी वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा था। अच्छा, बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो वीडियो है नहीं, ये हमने गलती से यहाँ पे जो है ना वो इमेज इंपोर्ट करवा दी है, तभी हमारे पास जो है ना वो
नहीं कोई नहीं, तो हम, हाँ हाँ बिल्कुल करेगा वीडियो प्ले। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना अभी, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना अभी, देखो जितना फोकस होके पढ़ोगे ना उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, अगर आपके पास फुल, आप किसी चीज़ को करने के लिए पैशनेट हो ना, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप फुल फोकस्ड होके पढ़ो। अगर आपने कहीं भी अपना ध्यान लॉस किया ना, तो आप लोग चीज़ों को भूल जाओगे। बात समझ आ रही है? अब देखो मेरे पास यहाँ पे वीडियो आ गई, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं आ गया अपने ब्राउज़र पे, ये रहा मेरा browser, ठीक है। ये बात, ये आ गई मेरे पास, ये मेरी वीडियो। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये रही मेरी वीडियो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स को ऐड किया हुआ है, देख रहे हो? कंट्रोल्स को ऐड किया हुआ है, तो क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास प्ले का बटन आ रहा है, मेरे पास वॉल्यूम का बटन आ रहा है, बड़ा करने का बटन आ रहा है, और यहाँ पे क्वालिटी और डाउनलोड वगैरह करने का बटन आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल्स का ऑप्शन हटाऊंगा, वैसे ही मेरे पास से क्या हो जाएगा, कंट्रोल्स के जितने ऑप्शन हैं वो सारे चले जाएंगे। मीन्स कि अब मैं अपनी वीडियो को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस वीडियो के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मतलब ना उसको मैं अपनी मर्जी से प्ले कर सकता हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से उसको स्टॉप कर सकता हूँ, ना मैं इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए हम यहाँ पे कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं। एड्स जो आते हैं ना आपके पास, वो बेसिकली गूगल एडसेंस के से आ रहे होते हैं, तो यहाँ से कोई लिंक नहीं है, समझो। ये बेसिकली वीडियो है, इट्स सेल्फ वीडियो। जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, बाकायदा वीडियो भी होती हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कम दी होंगी ऐसी वेबसाइट, लेकिन होती हैं ऐसी वेबसाइट जहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी ऐड की प्रमोशन के लिए वीडियो लगाई हुई होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर करी। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और आप लोगों ने जवाब देना है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है काइंडली एक्टिव हो जाए, मैं एक एक का नेम लेके पूछूंगा, ठीक है। पहली बारी आती है जो स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकल हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि जो आपके पास, सबसे पहले तो मुझे बताओ स्ट्रक्चर से, कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, उसके अंदर कितने चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सब सब बोले हैं, ठीक है, सही जवाब दिया आप लोगों ने। अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो मुझे बताएं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है। आप लोग अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। सही है, आप लोगों ने सही जवाब दिया। अच्छा, एक और स्टूडेंट का मेरे पास रिप्लाई आ गया है, ब्लॉक लेवल पूरी लाइन गिरता है, ठीक है, सही जवाब है। अच्छा, जो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे, क्या वजह है? आप लोगों को समझ नहीं आ रही बातें, या आप लोग सो रहे हो बैठ के? ठीक है, एक लाइन में कवर करता है वो पूरी लाइन, ठीक है, सही है। ब्लॉक लेवल के आप लोगों को बारे में समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा तीसरा सवाल, कि जो आपके पास जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं कि जो H1 का टैग है मेरे पास, वो क्या है, इन लाइन है या ब्लॉक लेवल है? ठीक है, ब्लॉक लेवल है। अब आप मुझे बताओ, आप जो बैठे हुए हो ना, आप मुझे बताओ जो मेरे पास P का टैग है पैराग्राफ का, वो इन लाइन है या ब्लॉक लेवल है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी थी ना, देख रहे हो कि दो पैराग्राफ की यहाँ पे मैंने मिसाल दी थी, कि यहाँ पे मैंने दो टैग्स ऐड किए पैराग्राफ के, और दोनों में मैंने क्या किया है, टेक्स्ट को कम किया है। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि आप, कि जो BR का टैग है मेरे पास, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? BR का जो टैग है, BR का, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितनी तरह की हेडिंग्स होती हैं? कितनी तरह की, कौन कौन सी? नेम दो, नेम। सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी? ठीक है। अच्छा, और हाँ, अब आप मुझे बताओ कि स्पैन कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है या इनलाइन एलिमेंट है? जो स्पैन है हमारे पास बेसिकली, सॉरी, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। स्पैन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? सॉरी,
देखो स्पैन को अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, मैंने बताया था कि स्पैन का जो एलिमेंट है ना वो यूज़ होता है एडिटिंग करने के लिए। लाइक अगर मैंने यहाँ पे अपने पास एग्जैक्टली अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेन कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना। अब मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड तो मैंने यहाँ पे कर लिया स्ट्रॉन्ग के थ्रू, लेकिन अगर मुझे बोल्ड करना है CSS के थ्रू, क्या मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है CSS के थ्रू, तो इसको मैं टारगेट करूँगा डायरेक्टली स्पेन के थ्रू। आज समझ आई है? अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनकी तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो है मुझे बताएं कि जो मेरे पास इमेज का टैग है वो इनलाइन है, ब्लॉक है, या फिर क्या नाम है, पहले तो मुझे ये बताएं कि इनलाइन है या ब्लॉक है। अच्छा, एक जवाब आया ब्लॉक, दूसरा जवाब आया ब्लॉक, ठीक है। तो आप लोगों ने सही गैस किया कि ये ब्लॉक है। आप लोगों को समझ में आया सबको कि ब्लॉक क्यों है? बात समझ रही है? जो इमेज का टैग है वो इनलाइन है या ब्लॉक है? आगे क्यों? क्योंकि आपकी इमेज ने देखो पूरी स्पेस कवर की है यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly. पूरी जगह लेगा वो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अभी इमेज शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे जानबूझ के एक एरर ऐड किया था। अब जैसे ही मैं इस एरर को ठीक करके अपने पास सेव करूंगा, जो मेरी दूसरी इमेज है वो उसके बिल्कुल नीचे आ गई। अब इससे ये बात जाहिर होती है आपको कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, सही, एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनसे मेरा सवाल है, अब आप लोग मुझे बताएं कि जो इमेज का टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है या फिर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है? आप लोग भी जवाब सोच के रखिए इसका क्या जवाब होगा, मैं आप लोगों की तरफ भी आऊँगा अभी। अच्छा, एक रिस्पॉन्स आया हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। हमाद ने भी सही जवाब दिया है और अरीशा ने भी सही जवाब दिया है। तो इमेज का जो टैग है वो क्या है? सेल्फ क्लोजिंग। क्यों सेल्फ क्लोजिंग है? आप लोगों से, आप लोग इंटरव्यू के लिए गए, आप लोगों से इंटरव्यूअर ने पूछा भाई कि सेल्फ क्लोजिंग टैग की मुझे पहचान बताओ, क्या क्या जवाब होगा? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, आप लोग बताओ। वो उसी में आ गया। अब आप बताओ, दोबारा बताऊं? अच्छा, ये देखो ना, अब ये आप सवाल नहीं कर रहे ना मुझसे, ये गलत कर रहे हो भाई। देखो जो चीज़ समझ नहीं आए ना वहीं पे रोको, वहीं से मुझसे पूछो। अब देखो इन्होंने सवाल किया कि यार मुझे सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना कि जो पैराग्राफ का टैग है ना आपका, पहला टैग कौन सा है? ओपनिंग टैग। दूसरा टैग क्लोजिंग टैग। मैं कैसे पहचान कर रहा हूँ क्लोजिंग और ओपनिंग में? स्लैश लगा हुआ है, ये बात समझ आई? स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओपनिंग टैग और ये मेरा हो गया क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान जितनी चीज़ें वो मेरा सारा कंटेंट है, ठीक है। अब अगर मैं, हाँ टेक्स्ट कंटेंट है। अच्छा, अब मैं अगर इमेज टैग की बात करूँ तो इमेज में देख रहे हो मेरे पास सिर्फ एक ही टैग है और उसी के अंदर सारा गेम हो रहा है। अरे बात समझ, मतलब मैंने अलग से ना इस तरीके से करके नहीं लिखा हुआ। तब मैंने इस तरीके से करके अलग से नहीं लगाया हुआ, देख रहे हो? ये रॉन्ग फॉर्मेट है इमेज के लिए। मेरे पास सिंपल सेम जो है ना एक ही टैग के अंदर सारा काम हो रहा है, ओपनिंग भी हो रही है, क्लोजिंग भी हो रही है, और उसी के अंदर मैं लिंक भी करवा रहा हूँ और उसी में मैं टेक्स्ट डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। बात समझ आ रही है मेरी? हुई क्लियर? हुई? क्या होता है बताओ? और डिफाइन करो। सही है। तो आपको मतलब समझ आ गई बात कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या फ़र्क है और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो मेरे पास BR का टैग है। अब मैं यहाँ पे आके अगर आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, नहीं नहीं भाई, HTML के अंदर तो जैसे सेल्फ क्लोजिंग है
वैसे ही क्लोजिंग टैग्स भी होंगे आपके पास, अलग अलग, मतलब इन्होंने पहले से अपने पास बनाए हुए हैं। ठीक है, हम हर एक का यूज़ करेंगे। हाँ, हम लोग जो है ना हर सब सब चीज़ों का यूज़ करेंगे अभी। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल था कि ये जो बी आर का टैग है ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग है या क्लोजिंग टैग है? और ऊपर वाला मैं यहाँ से अगर ये हटा दूँ, देखो एक बात याद रखो कि जो बी आर का टैग है ना, उसके मैंने कितने फॉर्मेट्स बताए थे? दो फॉर्मेट्स बताए थे। इधर मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, दोनों तरीके वैलिड हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि बी आर का जो टैग है ना वो इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब देखो मैं इसको उठा करके अगर इस लाइन के बीच में ले आता हूँ और मैं सेव करके अपने ब्राउजर पे आता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि मेरे पास जो है ना लाइन जो है ना वो ब्रेक हो जाएगी। पर और ऊपर ये देख रहे हो, लाइन मेरे पास ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे सेम जगह पे अगर मैं ये वाला टैग यूज करता हूँ और मैं ये वाला टैग यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ, देख रहे हो अभी भी यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। मतलब मुझे इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। लाइक मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग दिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग दिया, मुझे मुझे बिल्कुल भी हरगिज इसको इस तरीके से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बात समझ रहे हो? आ रही बात समझ? ये इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है यहाँ तक कोई चीज़, कोई परेशानी, कोई मुश्किल? हाँ, HTML के अंदर सारा काम जो है ना बेसिकली आपका टैग्स का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक इशू ये मैंने बताया था कि हमारे पास जो है ना क्लास की जो है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है स्टार्टिंग की। तो अब हम करेंगे ये कि मेरे पास ऑलरेडी पहले की लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो अगर किसी को चाहिए हो हेल्प तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना। ठीक है, अगर कभी मसला हो तो टेक्स्ट के अंदर। बाकी ये कि हम आए द टाइम जैसे जैसे आगे की क्लास आएगी उसमें हम दोबारा दोबारा अपने कॉन्सेप्ट्स को ना रिकॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि कॉन्सेप्ट हमारे पक्के हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक सबको बात आ गई समझ में कि भाई HTML के अंदर काम होता कैसे है? ठीक है ना। अच्छा, ग्रुप में जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में जो है ना सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अब थोड़े बहुत और टैग्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टैग आता है एंकर टैग। कौन सा? एंकर टैग। अब देखो ये आपके पास क्या है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? लाइक HRF तो है। ठीक है, इन्होंने कहा लिंक, एक ने कहा वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमसे मिस्टेक ये हो गई कि जो HRF है, क्या ये अगर मैं ऊपर आऊँ और ऊपर आने के बाद यहाँ पे आऊँ, ये ये कहलाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहलाता है ये। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ हम देंगे ना इज इक्वल टू के बाद, वो होगी उसकी वैल्यू। लाइक HRF जो है ना वो क्या है? एक एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट। सबको बात समझ आ रही है? एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हम दे रहे हैं ना वो होगी उसकी वैल्यू। बात समझ आ रही है? अब देखो मैं यहाँ पे जो एंकर टैग है ना वो इस्तेमाल होता है लिंक करवाने के लिए किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कह लो अबाउट डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लगाऊंगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज H1, और मैं इसमें लिख देता हूँ क्लास 2 वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं इसको करवा रहा हूँ सेव। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर। अच्छा, अब एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग बेसिकली हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लिंक। अब देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। अब देखना, गो टू अबाउट पेज।
और इस लिंक के अंदर मैं अपनी फाइल लिंक करवा रहा हूँ, कौन सी, about.html की। अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे कि मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊँगा, देखना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, गो टू अबाउट पेज। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, घबराओ नहीं। लेफ्ट पे आ गया है, ठीक। गो टू अबाउट पेज। अच्छा, आप लोगों ने ना बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, लाइक विकीपीडिया की हो गई, लाइक गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, तो उन पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो उसके ऊपर, आप लोग दूसरे पेज पे चले जाते हो। आप लोगों ने देखा है ये? अगर नहीं भी देखा तो आप लोग आज घर आना, विकीपीडिया के ऊपर कुछ भी आर्टिकल सर्च करना, और वहाँ पे जाकर के देखना कि ये इस तरीके से करके ना आपको एक लिंक आ रही होगी वहाँ पे। यानी ये कुछ आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा, उसका कलर कुछ ब्लू कलर का आ रहा होगा, अंडरलाइन हुआ होगा, और जब आप अपना माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे देखो ना किस तरीके से चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देख रहे हो, ये मुझे दूसरे पेज पे ले गया। आप आई समझ में? अब मैं अगर इसको ऊपर आपको दिखाऊं तो ये about.html के ऊपर ले गया है मुझे। अब मुझे अगर वापसी आना है तो मैं यहाँ से बैक कर लूंगा और ये index.html के ऊपर मुझे यहाँ पे वापसी रिटर्न करवा देगा। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अभी ना इसमें अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है ना कि हमने दो फाइल्स बनाई, लिंक करवाया, कंफ्यूज नहीं हो, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे आकर। हम अभी पूरी बाकायदा एप्लीकेशंस बनाएंगे, आपस में लिंक करवाएंगे, नेफ बार बनाएंगे, और उसमें हम सारे कंपोनेंट्स को आपस में लिंक करवा के भी देखेंगे कि हम, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे बटन लगा हुआ है और मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा जो पेज है वो स्क्रॉल डाउन होकर नीचे वाले बॉटम बॉटम वाले पार्ट पे आ जाए। देखा होगा वेबसाइट्स पे आप लोगों ने। ये हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब प्रोटोटाइपिंग को मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है फिग्मा के अंदर, लेकिन यूँ समझ लो कि प्रोटोटाइपिंग का जो काम होता है वो क्या होता है कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करवाना। जब आप उस पर क्लिक करो तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाए। अब यहाँ पे कैसे करते हो? यहाँ पे एंकर टैग के थ्रू करते हो। लाइक आपने एंकर टैग दिया, वहाँ पे एक दूसरे पेज की आपने लिंक दे दी। अब जैसे ही आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, वैसे ही आपके पास दूसरा वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हैं, समझ आ गई स्मूथली सारा कुछ? ठीक है। अच्छा, आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं, क्या ख्याल है? क्या और पढ़ना है? पढ़ना है और भाई अगर पढ़ना है और तो बताओ, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग पक्के कर लो पहले। अच्छा, एक मैसेज आया हमारे पास कि और पढ़ना है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले ना मैं पढ़ा तो दूंगा सारा कुछ, आप लोग पढ़ भी लोगे, लेकिन फिर प्रैक्टिस कौन करेगा? ये बात भी आती है ना। अब मैं ज़्यादा पढ़ा तो दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर आप लोगों के पास थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों की बिल्कुल स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेज है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो स्पीड को बढ़ाएंगे। अभी मैंने अपनी स्पीड हल्की रखी भी इसलिए है, मतलब मैं कम कम कंपोनेंट्स के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बेसिक्स है ना हम लोगों की, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी ना तो फिर हम लोग आगे ना इन सब चीज़ों को इन डिटेल नहीं कवर करेंगे, हम इनको एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ चीज़ों के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में ना। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने HTML को इनिशियलाइज करवाते हैं बाय यूजिंग डॉक टाइप HTML। यार गेट ओपन कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास हमने देखा कि HTML को हम इनिशियलाइज करवाते हैं। HTML को इनिशियलाइज करवाने के बाद हम जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी, और एक होता है फुटर। ठीक है, ये हमने चीज़ें देखी। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं देखी, वो है टाइटल। अब ज़्यादा लोगों का जो है ना इंतज़ार में होंगे कि यार टाइटल के बारे में तुमने कुछ देखा ही नहीं। कि जो बाय डिफ़ॉल्ट, अब देखो यहाँ पे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग लाइक किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, लाइक मैं चला गया पिक्सल्स के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, फ्री स्टॉक फोटोज़ XYZ, तो ये है इसका टाइटल। अब देखो मैं यहाँ पे अपना टाइटल करता हूँ चेंज, मैं ऐड करता हूँ अपने पास वेब डेवलपमेंट क्लास नंबर 1। जैसे ही मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर के ऊपर आऊँगा, आप देखना ऊपर, देखना सब कोई आया, नजर आया? देखो ये जो है ना, ये जो टैग है ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ये इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है टाइटल का। ये रहा ओपनिंग और ये रहा क्लोजिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अंदर क्या होगा, ठीक है।
अब एक चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जो टाइटल है ना वो आपका हेड के अंदर होना चाहिए, हेड के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेड के अंदर रिकमेंडेड है। सेम मेटा टैग्स जो होते हैं वो भी हेड के अंदर होते हैं, और जो लिंक्स कराएंगे हम लोग वो भी हेड के अंदर होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा पेज का वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जितना भी आपका टेक्स्ट कंटेंट है वो सारा आप बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ का टैग हो गया, BR का टैग हो गया, H3 H6 और स्पेन का टैग हो गया, ठीक है ना, H1 का टैग हो गया। सारे टैग्स आपके बॉडी के टैग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है ना। आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा जो फुटर का टैग होता है उसके अंदर हम किस तरीके से आगे चल के एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और इन दी एंड आपका यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। ठीक है ना। पहले क्या क्लोज हुआ, पहले आपकी बॉडी क्लोज हुई, देख रहे हो, तो जूम आउट कर दिखाऊं, पहले आपकी क्या क्लोज हुई, ये बॉडी का टैग है, ये बॉडी का टैग है, यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हुआ और HTML का टैग आपका ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, आ गई बात समझ। तो ये हमने आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर अप किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना, अच्छा आप लोगों को आज काम क्या है, अब आप लोग घर जाएंगे, घर जाने के बाद आप लोगों ने VS कोड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये सारी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जिन चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आज के लेक्चर में वो सारी चीज़ें एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करनी है। और अगली क्लास के लिए आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कोई भी एक इस तरीके का एक पेज बना के लेकर आना है, जितने मैंने आपको टैग्स आज पढ़ा दिए हैं। प्रॉपर एक आपके पास यहाँ पे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, ठीक है, इसी तरीके से अच्छी सी इमेजेस आपने लगाई हुई हो, इस तरीके से करके आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो ये हो गई प्रोजेक्ट की बातें। और सही है। अच्छा, स्टाइलिंग के बारे में आज हमने डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह आगे वाली क्लासों में हम लोग जो है ना स्टाइलिंग को इन डिटेल देखेंगे। जब हमारे थोड़े से HTML के टैग्स कवर अप हो जाएंगे ना तो फिर मज़ा आएगा स्टाइलिंग करने में। अगर अभी से मैं स्टाइलिंग स्टार्ट करवा दूंगा ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। तो ये है था आज की क्लास के लिए। इंशाल्लाह अब जो कंटिन्यू हम करेंगे वो अपनी अगली क्लास के लिए करेंगे सैटरडे को। ठीक है ना। अच्छा, अब इस पूरी क्लास में से किसी को कोई सवाल, कोई परेशानी, कुछ पूछना हो, यार ये काम मोबाइल पे नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि VS कोड है ना, VS कोड बना ही आपके जो विंडोज़ है उसके लिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो अभी भी रुक के जो है क्लास के एंड में जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन उनमें से वो पूछ के मतलब रुक के पूछ सकता है। ठीक है ना।